आज आदर्श कॉलोनी की धर्मशाला में ये कार्यकारिणी की बैठक हुई। एक आपको पता होगा अलंकरण समारोह हमने बच्चों का किया था, उसकी समीक्षा भी की जानी थी आज। वो भी उस पर भी चर्चा हुई है, क्या कमी रहेगी, क्या खामियां रह गई, उसे आगे दूर करने का कष्ट करेंगे और सभी बातों पर विचार हुआ है। जनपद जाट महासभा इस समय आपको पता है कार्यकारिणी तो कालातीत है ही, लेकिन जनपद जाट महासभा का जो कार्यकाल है वो जून 2026 तक अभी है नवीनीकरण। तो कार्यकारिणी कालातीत हुई है, जनपद जाट महासभा कालातीत नहीं हुई। तो ये कार्यकारिणी आज बुलाई है, इस पर जो समीक्षा बैठक बुलाई है, इसमें जो कमियां रह गई है उन पर बात हुआ है और आगामी जो कार्यक्रम होंगे उन पर विचार विमर्श हो रहा है, चल रहा है अभी। आगे क्या कार्यक्रम होंगे, कैसे होंगे, सभी बातों पर विचार किया गया। हमारे कुछ पत्रकार बंधु भी आज हमने सम्मानित किए हैं, ये भी एक कार्यक्रम का हिस्सा था। कार्यक्रम के बाद में हमने उस दिन ये सोचा था कि हमारे जो पत्रकार बंधु हैं वे हर वर्ष रह जाते हैं, तो हमारे साथियों ने हमको याद दिला कि इनको भी इस मीटिंग में आज आमंत्रित कर इनको भी सम्मानित करें। तो हमने भी आज 8 पत्रकारों को यहाँ पर बुलाया और सम्मानित किया। देखो जनपद जाट महासभा पुरानी जाट महासभा है, 2001 से चल रही है, इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। इसका अध्यक्ष मैं कालातीत इस समय खड़ा हूँ आपके सामने। जो धर्मवीर बालियान ने बनाई वो अपनी जाट महासभा अलग उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, कोई भी करा सकता है। ये जनपद जाट महासभा है, वो जाट महासभा है। संस्थाएं तो आज देखो हो ही रही है, चल ही रही है। एक करने की कोशिश की है लेकिन नहीं हो पाया किसी कारण से। वो आपस में कुछ मतभेद थे, विचारों का तालमेल था, वो नहीं हो पाया। देखो ये मतभेद तो ख़त्म नहीं होगा अलग होने से, मतभेद ख़त्म नहीं होता अलग बनने से, लेकिन फिर भी उनकी अलग जाट महासभा चल रही है, चलाएंगे वे, और हमारी तो चल ही रही है, चलती रहेगी आगे भी। नहीं, जिम्मेदार लोग बैठे भी हैं, बातचीत भी हुई है, लेकिन वो मैं इसमें क्या कहूँ, आरोप तो मेरे ऊपर भी लगाते हैं, लेकिन मैं आरोपी नहीं हूँ इसमें, क्योंकि मैं तो पद का दावेदार ही नहीं था। मैं तो आगे रहना ही नहीं चाहता, मेरा तो कार्यकाल पूरा हो चुका था, मुझे तो आगे रहना ही नहीं है। उनको रहना था, उनको हमारे पास आकर के बातचीत करनी चाहिए थी, और लेकिन उन्होंने अपना अलग संगठन बना लिया। कोई बात नहीं, हमें हमारा उनके साथ में आशीर्वाद है, वे फले फूलें और कार्य करें अपना, कोई दिक्कत। समाज बहुत बड़ा है हमारा, वे भी कार्य करें और ये भी कार्य करें, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए एक बात जानना चाहता हूँ, जो इन्होंने बनाई है जाट महासभा, बहुत अच्छा है, अलग बना ली, शुभकामनाएं उन्होंने। लेकिन ये जनपद जाट महासभा इसके 2700 मेंबर हैं। मैं रामपाल वर्मा से या धर्मवीर बालियान से ये पूछना चाहता हूँ, जब तुमने अलग बना लिया, ये इस पर तुम मुकदमा लड़ रहे, ये 2700 मेंबर कहाँ जाएंगे? इनका कौन जवाब देगा? इनका पैसा है, इनकी मेंबरशिप है, इन्हें कौन कहेगा भाई हमारे उन्होंने अपने अलग बना ली, हम कल को अलग बना लेंगे? तो 2700 कहाँ जाएंगे? इसका कौन जिम्मेदार है इस आदमी की बात का, भाई इनके पैसे जमा हो रहे हैं, ये मेंबर कहाँ जाएंगे हमारे? तो मैं ये जानना चाहता हूँ उनके आपके द्वारा उन लोगों से, भाई हमें इस बात को बताओ, 2700 मेंबर है, इनका क्या होगा? जी जी, वो तो कालातीत करवाने वाले का अधिकार भी इन पर ही था, क्योंकि ना तो एसडीएम ने 1 साल से बात करी, उन्होंने एक डेट भी लगाई, हमारी सुनी नहीं। अध्यक्ष जी 10 फेरी गई, वहाँ डेट लगाई, लेकिन उन्होंने कोई नहीं सुनी। रजिस्ट्रार के यहाँ गए, रजिस्ट्रार तो ये कहते भाई अपना पेपर ले आओ। अगर ये उस पर आपत्ति करेंगे तो फिर चुनाव कहाँ से हो जाएगा? ये तो हम तो आपत्ति करेंगे। नहीं, वो तो हो गए, लेकिन अब तो उन्होंने अलग बढ़ा लिया, अब तो खुशी खुशी रहोगे, हम अपनी खुशी इधर को छोड़ दो। भाई जनपद जाट महासभा इस पर क्यों है फिर वो ठोक रहे अपना दावा?
अगर भाई हम चुनाव नहीं होने देने के, हम इस पर मुकदमा कर देंगे, हम ये कर देंगे, तो अभी तो आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ उन लोगों से, भाई 27 मेंबर है, इनका जवाब कौन देगा? समाज एक नहीं, वे तो सारे हमारे भाई हैं, कहीं हमारे लोग थोड़ा ही भाई वो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमने कोई बात कहे नहीं, हम अलग थोड़ा चले जाएंगे। अगर हम उन्हें कहेंगे भाई ये बात है, लेकिन हमने सोचना खुद ही चाहिए। भाई हमने अपनी जाट महासभा बना ली, हम इसके मालिक हैं, भाई तुम जनपद जाट महासभा को चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो उन्हें भी तो वो करना चाहिए थोड़ा सा। वरिष्ठ स्टार के यहाँ जाकर शिकायत करें या वो करें तो गलत बात है कि। तो हम तो आपके पास द्वारा ये कह रहे हैं भाई हमारा कुछ नहीं है, हम तो रजिस्ट्रेशन कोई भी करवा ले, सब अधिकार है सबको, लेकिन उन मेम्बरों का क्या होगा 27 मेम्बरों जनपद जाट महासभा के, ये पूछने के वो है बस। मैं ये कहना चाहता हूँ, संस्था कभी भी कोई कालातीत नहीं होती है। कार्यकारिणी और जो चुने हुए वो हैं वो कालातीत हुए हैं। जनपद जाट महासभा एक संस्था बनी हुई थी, वो जो कि तो है, केवल कार्यकारिणी और अध्यक्ष और ये सब कालातीत हो गए हैं। अब नई चुनाव होंगे, उसी पे बैनर पे चुनाव होंगे और जनपद जाट महासभा का ही उसमें नाम रहेगा। मेरा तो ये कहना है। अब उन्होंने अपनी जाट महासभा चूँकि अलग बना ली है, तो उनका इससे कोई संबंध नहीं रहा, और जो मेंबर बने हुए हैं सारे वो जनपद जाट महासभा के हैं। उन सब के उससे एजीएम बुला के अपनी कार्रवाई करा के आगे बढ़ाया जाएगा। नहीं पीढ़ी तो हम ही हैं। पीढ़ी हाँ 2001 को वोट दिए। हाँ तो 2000 से है, एक से ही है सब लोग, कुछ बाद के हैं, लेकिन अधिकांश तो बाल्यान साहब दो बार महासचिव रह लिए, 12 साल तक में हो लिए, और 20 साल तो हमें ही हो गए इसमें रहते हुए। समाधान तो बाल्यान साहब आप इसमें कुछ आगे करोगे तो कुछ होगा, मलिक साहब कुछ करेंगे आगे होगा, समाधान तो हर चीज का। हमने समाधान की कोशिश की, 2 मीटिंग बुलाई, प्रमुख संरक्षक ने उनसे फिर कहा भाई अपने वो दे दो, संरक्षकों के नाम दे दो, उन्होंने नाम नहीं दिए। फिर वो तीसरी मीटिंग नहीं हुई, इसलिए ये अलग हो गया मामला। उन्होंने अपनी जाट महासभा मना ली, तो क्या करें, अन्य तो एक हो ही रहे थे सब। धर्मवीर बाजार बात मान जो लग रहे आदमी मेरी बात की बात मानने देते हैं। धर्मवीर को जाएगा अभी क्या बाजार साहब को भाई ऐसा नहीं ऐसा हो जा, वो मान जा, लेकिन उसके साथ जो टीम है वह कहा ऐसा कर देना, ऐसा मत कर देना। अरे भैया तुम अपने चलाओ, मजे लो, हम अपना चलाने दो। तो यही है कि बस वही है। नहीं देखिए, जैसा जिम्मेदारी एक सभा हुई थी और जितने भी संरक्षक थे सब इकट्ठा हुए थे, और उसमें ये तय हुआ था कि केडी वर्मा जी और जो मैं तय कर देंगे हम दोनों मिलके, वो सबको मान्य होगा। अब ना तो उन्होंने नाम दिए अपने, ना वो इकट्ठा हुए, ना किसी तरह का हमारे से आगे बात करी। हम अब भी प्रयासरत हैं कि सब एक हो जाएं, और एक ही है इसमें कोई, जहाँ तक पद की बात है, आपका जो पूरा कार्यकाल तो पूरा हो ही चुका, और अगर जो संयम बरत लेते, 3 साल निष्पक्षता से चल जाने देते, जब चुने गए हैं हमारे जगदीश बालियान जी, और सब सर्वसम्मति से चुने गए थे और आम सभा में चुने गए, इन लोगों ने उसके अंदर सहमति अपनी जताई थी कि जो का मतलब आप लोग तय कर देंगे वो उसे मान लेंगे। लेकिन अब अपनी बात पे नहीं वो टिके हुए हैं। अब क्या कारण है वो तो वही बता पाएंगे, भाई क्यों नहीं वो करना चाहते, कि ऐसा क्या हो गया कि वो अपनी बात के ऊपर क्यों नहीं टिक रहे हैं। मेरा तो यही कहना है कि बहुत अच्छा है कि सब मिलजुल कर करें, और विवाद पैदा करने से तो कोई फ़ायदा नहीं होता, किसी भी समाज का ही बुरा है। जैसा उन्होंने कोशिश भी करी, अड़चनें भी अड़ाई हैं, लगातार अड़चनें लगाते रहे हैं हर वर्ष, और इस वर्ष तो बहुत ज़्यादा उन्होंने वो करा, कोशिश करी कि एक अलंकरण समारोह हो ही ना, लेकिन हुआ और बहुत अच्छा हुआ, आप लोगों के सम्मुख हुआ, आप लोगों ने भी देखा। और हम अब वो नया रजिस्ट्रेशन उन्होंने करा लिया है, और वो अपना 28 तारीख में, जैसा पता चल रहा है कि 28 तारीख में अपना कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई है। और हमारे से भी कोई सहयोग चाहिए, हम तो उसके में भी देने को तैयार हैं।
करें वो कार्यक्रम, हमारे समाज के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपने समाज के लिए करना चाहिए। चेयरमैन साहब से संबंध में वार्ता हुई थी, उन्होंने अपनी जो भी आपत्ति थी उस मामले से हटा ली थी चेयरमैन? नहीं, वो तो इन्होंने तो हटा ली थी, लेकिन उन्होंने वो तो अपने उस पर नहीं टिके। नहीं 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 नहीं, वो गलत उनकी बात है। वो आखिरी टाइम तक वो करे रहे। डीएम साहब से भी मिले, आप सिटी मजिस्ट्रेट से भी मिले, और सहारनपुर जाकर रजिस्ट्रार साहब से भी मिले। पूरी कोशिश करी रुकवाने की, जिस तरह से भी वो कर सकते थे, पूरा प्रयास रहा उनका, और वो अच्छी बात नहीं हुई। एक समाज की बात है, अपने घर में बैठ के बात करो, आप उसके सार्वजनिक क्यों कर रहे हो उस बात को? मतभेद सभी के अंदर होते हैं, लेकिन मनभेद करने की तो बात अच्छी नहीं है ना। और बैठ के बात करते आगे की, और इसमें सहयोग देते, क्या बुराई है? बच्चों का कार्यक्रम है, कोई हमारा निजी कार्यक्रम किसी का तो है नहीं।